संजय लीला भंसाली की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वे पाकीज़ा या मुगल आजम जैसी फिल्में बनाएं, जिसके लिए उन्हें बरसों तक याद किया जाए, जिसमें तवायफ, कोठे, गाड़ी उर्दू, इश्क में मर मिटने की जिद हो। और उन्होंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हीरा मंडी बनाकर अपनी इस ख्वाहिश को पूरा किया है। वैसे भंसाली इस दौर के एकमात्र ऐसे फिल्म निर्देशक हैं जो महंगी और भव्य फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि के आसिफ या महबूब खान जैसे फिल्मकार बनाते थे। खामोशी, ब्लैक, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी फिल्में उन्होंने निर्देशित की है जो बरसों तक याद की जाएगी। गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी भी एक वेश्या पर आधारित थी, लेकिन उसमें वो भव्यता नहीं थी जो हीरा मंडी में है। मोइन बेग द्वारा लिखित कहानी 40 के दशक में सेट है, जब ब्रिटिश राज था और आजादी मिलने को ही थी। लाहौर की हीरा मंडी की तवायफों की चर्चा थी, जहां अमीरजादे नवाब तहजीब सीखने कोठों पर जाते थे। मल्लिका जान का दबदबा था, जिसको कायम रखने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। बिब्बो, लाजो, रेहाना और फरीदा जान आलम वहीदा के इर्द गिर्द मल्लिका जान की कहानी घूमती है, जिनके महत्वपूर्ण फैसले वो लेती है। कोठे पर नवाबों का आना जाना लगा रहता है, बातें इधर उधर होती रहती है, दबदबा बनाने के लिए झूठ बोले जाते हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, इश्क फरमाए जाते हैं। कुछ इश्क नकली होते हैं तो कुछ में जान दी जाती है। इश्क में खुद को बर्बाद करने का जुनून नजर आता है। पृष्ठभूमि में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसके इर्द गिर्द हीरा मंडी का ताना बाना बुना गया है। स्क्रीन प्ले ठहराव लिए हुए है, किरदारों की भीड़ रहती है, नए नए किरदार एपिसोड दर एपिसोड आते रहते हैं, लेकिन आपाधापी नहीं मचती, क्योंकि भंसाली अपनी बात इत्मीनान से कहते हैं। ड्रामे में उतार चढ़ाव हैं जो दिलचस्पी अंत तक बनाए रखता है। किरदारों की कुटिलता को तहजीब की चाशनी में लपेट कर पेश किया गया है। वे शरीर के बजाय रूह को चोट पहुंचाते हैं। भव्य सेट, शानदार कॉस्ट्यूम्स और गहरे अर्थ लिए हुए संवाद ड्रामे के असर को बढ़ा देते हैं। किरदारों को याद रखने में थोड़ा दिमाग लगाना होगा। किसके क्या मंसूबे हैं और किसके साथ क्या रिश्ते हैं, ये समझ लिया तो सीरीज देखने का मजा बढ़ता जाएगा। संजय लीला भंसाली दर्शकों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। किरदारों की भावनाओं को दर्शक महसूस करते हैं। वे फूल से चोट पहुंचाते हैं तो कई बार इश्क और भावनाओं की तीव्रता से घायल करते हैं। ड्रामे को उन्होंने अपने चिर परिचित स्टाइल में पेश किया है। भव्यता हर फ्रेम में नजर आती है, कहीं कोई समझौता नजर नहीं आता। हालांकि कई बार चकाचौंध आंखों को चुभती है और बनावटीपन का एहसास भी होता है, क्योंकि सारे किरदार हमेशा सजे धजे और फुल मेकअप में होते हैं। लेकिन यह भंसाली की जिद है कि सब कुछ खूबसूरत लगना चाहिए। भंसाली की छाप हर फ्रेम में नजर आती है, क्योंकि उन्होंने निर्देशन के अलावा संपादन किया है और संगीत भी दिया है। छोटे छोटे डिटेल्स पर उन्होंने ध्यान दिया है। शास्त्रीय संगीत और मौसीकी का इस्तेमाल उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया है। मुजरे आपको एक अलग दौर में ले जाते हैं। हीरा मंडी का तकनीकी पक्ष बेहद मजबूत है। सेट कहीं कहीं नकली लग सकते हैं, लेकिन भव्यता लिए हुए है। सुदीप चटर्जी और महेश लिमय की सिनेमाटोग्राफी अद्भुत है। टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स विशेष प्रभाव पैदा करते हैं। कलर स्कीम और लाइटिंग सीन को प्रभावशाली बनाती है। विशेषकर रात के दृश्यों में लाइटिंग कमाल की है। संवाद इस सीरीज का बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत मेहनत के साथ ये लिखे गए हैं जो सीन पर फिट बैठते हैं। इस तरह के संवाद इन दिनों कम ही सुनने को मिलते हैं। शायरी और गजल प्रभाव को विस्तृत करती है। मनीषा कोइराला ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय बंसाली की पहली फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में किया था, और हीरा मंडी में एक बार फिर वे उसी स्तर पर पहुंच गई हैं। अपने रौबदार और कुटिल किरदार को उन्होंने खूब जिया है। अदिति राव हैदरी भी मनीषा की बराबरी पर हैं। बिब्बो जान के रूप में उन्होंने अलग ही प्रभाव छोड़ा है। रीचा चड्डा का किरदार छोटा है, वे और बेहतर कर सकती थी। सोनाक्षी सिन्हा भी अपने अभिनय से असर छोड़ती है।
संजीदा शेख याद रह जाती हैं। शर्मीन सहगल के अभिनय की कमियां समय समय पर उभरती रहती हैं। मामा संजय भंसाली उन पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान रहे। हालांकि मलाल से तुलना की जाए तो उनके अभिनय में काफी सुधार हुआ है। उस्ताद जी के रूप में इंद्रेश मलिक की एक्टिंग देखने लायक है। अध्ययन सुमन, शेखर सुमन, जैसन शाह, फरदीन खान औसत रहे हैं। हीरा मंडी द डायमंड बाजार को देखने की एक नहीं कई वजह है और यह हीरा मूल्यवान है। इसको मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।